हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम रेस जुडिकाटा के बारे में पढ़ेंगे जो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 11 में डिफाइन है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम एंड केस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेस जुडिकाटा होता क्या है। रेस जुडिकाटा मीन्स द मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। इट मीन्स कि ऐसा मैटर जो कोर्ट द्वारा पहले ही डिसाइड हो चुका है। इसका मेन मोटिव क्या है कि लिटिगेशन का कोई एंड होना चाहिए। So there are certain essential conditions which are required to be fulfilled for applying this principle of res judicata according to section 11 of Civil Procedure Code. सो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा के प्रोविज़न डिस्कस जिसमें कुछ कंडीशंस मेंशन है जो फुलफिल करने के बाद ही रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो चलिए इसके कंडीशंस को देखते हैं कि रेस जुडिकाटा किस मैटर में कब अप्लाई होगा। तो फर्स्ट वन इज द मैटर इन विच दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड मस्ट बी सिमिलर टू द प्रीवियस मैटर। इसका मतलब जो मैटर है वो पहले ही प्रीवियस मैटर में डिसाइड हो चुका है। द सेकेंड इज बिटवीन द सेम पार्टीज। इट मीन्स कि सेम पार्टीज होनी चाहिए। थर्ड वन इज पार्टीज मस्ट बी एजुकेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन बोथ द केसेस। इट मीन्स जो पार्टीज हैं प्रीवियस मैटर के टाइटल को लेकर ही लड़ रहे हों जो मैटर पहले ही डिसाइड हो चुका है। फोर्थ वन इज कोर्ट डिसाइडेड द अर्लियर केस वॉज कॉम्पिटेंट टू ट्राई। इट मीन्स कि जिस कोर्ट में डिसाइड किया गया था प्रीवियस मैटर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट हो, मतलब उसका जुडिक्शंस बन रहा हो। नाउ फिफ्थ वन द मैटर इन इशू वॉज हर्ड इन अर्लियर केस। जो मैटर इन इशू है वो पहले ही कोर्ट द्वारा सुना जा चुका हो। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी तो न्यू मैटर के लिए पार्टीज में केस फाइल किया था उस केस में रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा। इस प्रोविज़न से रिलेटेड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम भी हम देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द फर्स्ट वन इज नेमो डेबिट बिस विक्सारी प्रो यूना एडम कॉजा। इट मीन्स नो मैन शैल बी हेल्ड बिफोर द कोर्ट ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। इसका मतलब ये है कि कोर्ट सेम कोज के लिए किसी भी एक व्यक्ति को 2 बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। Now the second maxim is interest republicae you sit finis litium. It means to put an end to a litigation in the interest of state. इसका मतलब ये है कि स्टेट के इंटरेस्ट के लिए ये है कि लिटिगेशन का कोई एंड होना चाहिए। Now the third one is res judicata pro veritate occupitur. It means judicial decision once delivered must be accepted as correct. इसका मतलब ये है कि जुडिशरी का कोई डिसीजन आता है तो उसे एज अ करेक्ट एक्सेप्ट करना होगा। Now, it says that when the same question has been decided by the High Court under Article 226 and conclude the matter with an order that no relief is granted to the petitioner, then such decision of the High Court act as res judicata in subsequent petitions for similar relief. इसका मतलब ये है कि अगर हाई कोर्ट द्वारा सेम क्वेश्चन से रिलेटेड मैटर डिसाइड हो चुका है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें मैटर जो है कंक्लूड हो चुका है विद एन ऑर्डर कि पिटिशनर को कोई रिलीफ नहीं मिलता, तो इस डिसीजन में सेम रिलीफ के लिए दूसरे पिटिशंस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। Therefore, these general principles of the doctrine of res judicata applies to writ petition under Article 226 and 32. इट मीन्स कि ये जो रेस जुडिकाटा का जो जनरल प्रिंसिपल है ये अंडर आर्टिकल 226 एंड 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिट पिटिशन पर ही अप्लाई होता है। तो चलिए अभी केस लॉ डिस्कस करते हैं। केस का नाम है दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वंस द मैटर हैज़ बीन हर्ड एंड डिसाइडेड द हाई कोर्ट under Article 226, further the writ under Article 32 is barred by the principle of res judicata and therefore could not be entertained. इसका मतलब ये है, इस केस में ये जजमेंट आई थी कि जब एक बार कोई मैटर हर्ड और डिसाइडेड हो चुका है हाई कोर्ट द्वारा तो वही सेम मैटर अंडर आर्टिकल 32 में बार्ड होगा। इट मीन्स जब एक डिसीजन हाई कोर्ट द्वारा आ चुका है तो पिटिशनर सेम मैटर या टाइटल को लेकर अपील नहीं कर सकता, वो बार्ड होगा। इस केस में रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।